अयोध्या पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा ऐलान, हर सीट पर उतारेंगे प्रत्याशी। दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर यूपी में भी गांव की पंचायत पर भी कब्जा करेगी आम आदमी पार्टी। आप सांसद का आरोप, पीएम मोदी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं सीएम योगी। कोविड-19 आपदा को अवसर में बदलकर कोरोना राहत पैकेज के नाम पर किया है बड़ा भ्रष्टाचार। प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित रोजाना हो रही हैं। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती व यौन हिंसा की घटनाएं। यूपी में जंगल राज कायम है। यह सरकार जातिवादी है। योगी सरकार की नाकामी का सबूत अपराधियों के साथ खड़ी है। बलिया इसका उदाहरण है। वहां का भाजपा विधायक आरोपित का साथ देता है। योगी सरकार चाहे हाथरस हो या बलिया हो, हर जगह बीजेपी के नेताओं ने निभाई है नकारात्मक भूमिका। भाजपा सरकार को यूपी की जनता उखाड़ फेंकेगी। वही जाति धर्म की राजनीति दिल्ली में भी हो रही है और दिल्ली में कहीं अलग से लोग नहीं रहते। 80% पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। वहाँ भी स्कूल जो थे उसमें मकड़ी के जाले लगे होते थे। वहाँ भी अस्पतालों की बदहाली थी। दवाएं लोगों को, यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे। वहाँ पे 94% रिजल्ट आया इंटर का। इस बात नए लागू नहीं हो पाती, तो वो मॉडल यहाँ लागू करना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं। अयोध्या मानना है कि मंदिर के, मस्जिद के ये जो तमाम धार्मिक उन्माद के जाति धर्म के मुद्दे पैदा किए जाते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण है समाज को असली मुद्दे से ध्यान भटकाना। आप शिक्षा की बात ना करें, चिकित्सा की बात ना करें। देश में जीडीपी 24% नीचे गिर गई, कोई बात नहीं कर रहा। करोड़ों बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, कोई बात नहीं कर रहा है। तो नकली मुद्दे को लाके कभी आप सुशांत सिंह के मुद्दे को प्राथमिकता दीजिए, कभी मथुरा पे अब पिटीशन आ गई, उसके मुद्दे को कुछ दिन चलाइए। तो ये मुझे लगता है कुल मिलाकर वास्तविक जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, माताओं बहनों की सुरक्षा के, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इससे हमें बचना चाहिए। धर्म हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है और आस्था का विषय है, उसको अपने तरीके से जीने दीजिए। आपको मैं कह रहा हूँ किसी भी दल का हाथ, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी ये सब कार्यक्रम करने में माहिर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुद्दा वास्तविक क्या है। जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, भुखमरी का, महिला सुरक्षा का, या फिर मंदिर और मस्जिद। बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयानों को हम लोग कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। अयोध्या में करें, उनका अपना अधिकार है, इसमें हम क्या रोक सकते हैं। यहाँ पर अपराधीकरण के, भ्रष्टाचार के, किसानों के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, उसको लेके हम अपना आंदोलन भी कर रहे हैं और संगठन भी तैयार कर रहे हैं। पहला चुनाव हमारा पंचायत का जो होने वाला है फरवरी और मार्च में, उसमें पूरे जोर शोर के साथ हम लोग उतरेंगे और 22 के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के हम लोग मिलके और उसकी पूरी रणनीति बना के उसकी घोषणा करेंगे। सभी सीटों पे हम लोग करेंगे। पुराने प्रत्याशी हैं, हम लोग उनके भी संपर्क में हैं और वो लोग जो उनको ज्वाइन भी करा रहे हैं पार्टी में। नए चेहरों की बात, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो उनसे हम उनकी डिटेल मांगते हैं और उसके बाद उनको किस वार्ड से वो लोग लड़ना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग अपना प्रत्याशी बनाएंगे। जो आपको 8-10 वार्डों में जो मिलेंगे जो पिछले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, बाकी तो हम अपने ही लोगों को जिताएंगे। सीधा सा है कि आप एक जिला मेरे ख्याल से 15 से 20 से गांव आते हैं। उनके जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबका शासन उन्होंने देखा है, सपा का भी, बसपा का भी, उससे पहले कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जो वादा करके ये पार्टियां आती हैं वो पूरा नहीं करते। और एक हमारा मॉडल है, जो हमने वादा किया उससे ज़्यादा हमने अपने वादे को पूरा किया। तो ये दो चीज़ें हैं, जनता को समझ में आएगा तो हमारे साथ खड़े होंगे। अभी तो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि मुद्दे आइडेंटिफाई करना, हम मुद्दों को चिन्हित कर रहे हैं कि वास्तव में यहाँ क्या कहकर योगी जी आए थे। उन्होंने कहा था हम गुंडा राज खत्म करेंगे, आज पूरा गुंडों का राज कायम हो गया। उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आपने कोरोना में देखा, शिक्षक भर्ती घोटाले में देखा, तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार इस सरकार में यथावत जारी है। तो कुल मिलाकर जो वादे सरकारों ने किए वो जनता के साथ पूरा नहीं किया और धोखा देने का काम किया।
कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जहां हम विकास की बहुत बड़ी संभावना तलाश सकते हैं। नहीं ध्यान दिया आप भी इसकी सेवा तो ये कि क्षेत्रफल बड़ा है, तो इसके कारण आमदनी भी बहुत ज़्यादा है, यानी टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। सरकार के बजट दिल्ली की तुलना में कई गुना ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल बिजली आप ले लीजिए, बिजली के महंगे दाम के पीछे कारण क्या है? बिजली के महंगे दाम के पीछे सीधा कारण है भ्रष्टाचार। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में 43% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉस था। आज की तारीख में घटा के हमने उसको 8% किया। तो ऐसा नहीं कि हम अपने घर से बिजली मुफ्त दे रहे हैं, बल्कि हमने लॉस को कम किया और बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है, हर जिले में जनता के द्वारा टैक्स कलेक्शन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, परचेजिंग पावर लोगों के पास है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। कृषि का इतना बड़ा क्षेत्र है, दिल्ली में नहीं है कृषि क्षेत्र, हम चाह के भी वहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कृषि की संभावना बहुत असीम संभावना है, उसमें हम फोकस देके काम कर सकते हैं। रोजगार की बात अगर हम लोग करें, रोजगार के लिए किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। MOU साइन किया आदित्यनाथ जी ने, लेकिन ऑन पेपर लाखों करोड़ का MOU साइन किया, जितना उस आयोजन में खर्च किया इन्वेस्टर समिट में, उतना भी पैसा इनमें नहीं हुआ। आप लोग सावधान और सचेत रहिए। NYPD का मतलब होता है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में आकर कौन सी रैली, कौन से आंदोलन CGI की अदालत में देते हैं? ये जो वेबसाइट का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल अश्वेत आंदोलन जब तो ये सरकार है। कोरोना से पूरा देश महामारी में जूझता रहा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की महाआपदा में अवसर तलाशा। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में मिला, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। जिस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से मर रही थी, उस समय आदित्यनाथ जी की सरकार शमशान में दलाली खा रही थी और 800% कमीशन खाया गया कोरोना के मामले में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। तीसरा मुद्दा, और मैं अभी भी कह रहा हूं, SIT जो बनी कोरोना को लेके, वो एक दिखावा मात्र थी, फर्जी SIT थी। जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, सरकार किया है। उन तीनों कृषि बिल में MSP का एक शब्द नहीं कहीं लिखा हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने उस बिल का विरोध किया कि इस बिल के आने के बाद देश भर में MSP खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, लखीमपुर में किसान ने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया। उसने अपनी छाती पे ट्रैक्टर चलाया, अपने श्रम पे, अपने खून पसीने पे ट्रैक्टर चलाया। तो इसलिए ये किसानी बिल सरकार वापस ले, ये काला कानून है। इसको लेके पंजाब में भी हमारी पार्टी और हमारे विधायक विरोध कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने विरोध किया। और मोदी जी का कृषि बिल महंगाई, जमाखोरी और काला बाजारी को बढ़ावा देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें